उत्तर प्रदेश के हाथरस से बड़ी खबर। बहुत चर्चित यौन शोषण मामले में प्रोफेसर रजनीश को कोर्ट के बरी कर दिया है। एडीजे एफटीसी प्रथम महेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने सबूतों के अभाव में आरोपों को दोष मुक्त घोषित किया गया है। इस मामले में बड़ा मोड़ तब आया जब पीड़ित छात्रा ने कोर्ट में अपने ही आरोप को इनकार कर दिया है। वहीं बचाव पक्ष ने वायरल अश्लील वीडियो को एआई से बनाया हुआ बताया। कोर्ट ने कुल 9 गवाह पेश किए गए हैं, लेकिन गवाहों के बयान और सबूत आरोपी के खिलाफ पर्याप्त नहीं माने गए हैं। फिलहाल कोर्ट के इस फैसले के बाद मामला एक बार फिर से चर्चा में है। एक लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ दरगाह हजरत अब्बास में ईरानी की मदद के लिए लोग दिल खोलकर आगे आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों ने अपने गुल्लक तोड़कर पैसे दिए हैं, तो कहीं महिला ने अपने जेवर बेच डाले हैं। बताया जा रहा है कि दरगाह में लगाए गए स्कैनर के जरिए से आर्थिक मदद सीधे ईरान तक पहुंचाई जा रही है। इस दौरान कई महिलाएं रोती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन एक महिला ने तो ये तक कह दिया कि वो ईरान के लिए अपने चारों बेटों को कुर्बान कर सकती है। तस्वीर दिखाती है इंसानियत और जज्बे की एक अनोखी मिसाल। फिलहाल लखनऊ से आई ये खबर पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के एटा से बड़ी खबर आ रही है। साइबर थाने में तैनात इंस्पेक्टर रघुवेंद्र सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यह पुलिस लाइन में आरटीसी परीक्षा ड्यूटी पर तैनात थे। ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें बेचैनी महसूस होने लगी। साथ ही पुलिस कर्मियों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया है, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस अचानक हुई घटना से पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर है। फिलहाल परिवार और विभाग में मातम पसरा हुआ है। एक लखनऊ से बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है। जयप्रदा ने भाजपा नेत्री अर्पणा यादव के घर पहुंचकर मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया और करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत की है। हालांकि बातचीत किन मुद्दों पर हुई है इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन मुलाकात के राजनीतिक मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव से पहले जयप्रदा फिर से सक्रिय हो सकती है। एक और बड़ी खबर आ रही है कानपुर से, जहां सोमवार रात को एलईडी बल्ब फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया है। बताया जा रहा है कि यह घटना किदवई नगर थाना क्षेत्र के सफेद कॉलोनी लुधौरा की है, जहां ग्राउंड फ्लोर पर फैक्ट्री चल रही थी। ऊपर ही 12 किराएदार भी रहते थे। आग लगते ही बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई है। जान बचाने के लिए किराएदारों ने पड़ोसी की छतों पर भागकर अपनी जान को सुरक्षित किया है। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के एक कमांडर बिलाल आरिकी शरीफ की हत्या कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना ईद की नमाज के बाद मुर्द के इलाके में हुई है। पहले बिलाल पर चाकू से हमला किया गया और फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस हत्या में उसके अपने ही परिवार के लोगों पर शक जताया जा रहा है। शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद को वजह माना जा रहा है, हालांकि असली कारण अभी साफ नहीं हो पाया है। आज की राजधानी से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश करने जा रही है। सीएम ने कहा कि यह उनका दूसरा बजट होगा जो दिल्ली के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। दिल्ली से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। मीसा भारती ने प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अब देखना होगा कि बैठक में सभी पार्टियों को पूरी जानकारी दी जाती है या नहीं दी जाती। महिला आरक्षण बिल पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। कहा जा रहा है कि यह बिल इस शुक्रवार तक आ सकता है और इसे बंगाल चुनाव को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है। वहीं नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए सीमा भारती ने कहा, अब जब तक उन्होंने अपने बेटे को राजनीतिक में ला दिया है तो उन्हें परिवारवाद पर बोलना बंद कर देना चाहिए कि इस तरह का परिवार वाले विवाद जो कर रहे हैं उनको बंद कर देना चाहिए। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जालंधर बाईपास से जहां दाना मंडी में मजदूरों और संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया है, सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। मजदूरों की मुख्य मांगे हैं 4 लेबर कोड को रद्द किए जाए, बिजली संशोधन बिल 2025 वापस लिया जाए। तीसरा है मनरेगा कानून को बहाल किया जाए, फिर से मनरेगा को काम दिया जाए और बहाल किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। साथ ही मजदूरों ने बड़ी मांग रखते हुए कहा है कि दिहाड़ी 1000 रुपए की जाए। जो मजदूरों की जो झाड़ी है वो कम से कम 1000 रुपए की जाए। हर महीने की सैलरी 26,000 रुपए तय की जाए। नेताओं का कहना है कि नए लेबर कोड मजदूरों के लिए नुकसानदायक है
और इससे 12 घंटे काम का बोझ बढ़ सकता है। फिलहाल प्रदर्शन जारी है और मजदूरों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और भी तेज होगा। दिल्ली से आज की बड़ी खबर सामने आ रही है कि रेखा गुप्ता की सरकार ने पेश किया 1,03,700 करोड़ ऐतिहासिक बजट। इस बजट में शिक्षा और पर्यावरण का खास फोकस रखा गया है। 9वीं की छात्राओं को साइकिल देने का ऐलान किया गया है। वहीं 10वीं की मेधावी छात्राओं को लैपटॉप मिलेगा। वहीं सरकार का कहना है कि ग्रीन लैंड के तहत विकास और पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना चाहिए और दिल्ली की सड़कों को धूल मुक्त करने पर भी फोकस। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये बजट दिल्ली की तस्वीर बदल पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।